Good morning everyone. Today will be discuss class 10th of science part 3rd है और आपका न्यू चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल एंड प्लांट्स। आज हम लोग प्लांट और एनिमल के बारे में जो कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन होता है वो किस प्रकार से होता है, तो आज हम इसकी मीनिंग की बात करते हैं। मीनिंग ऑफ कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। देखिए बेटा, जो भी प्लांट हो या एनिमल हो, दोनों बोथ में वो एनवायरनमेंट के रिस्पॉन्स में कुछ ना कुछ स्टिमुलाई जो है वो गेन करते हैं, सेंस प्रदर्शित करते हैं, शो ऑफ करते हैं। तो ये एनवायरनमेंट से स्टिमुलस को गेन करते हैं और उस स्टिमुलस को गेन करने के बाद उसके प्रति ये जो है वो अपनी एक्टिविटीज को शो करते हैं। अगर हम एनिमल और प्लांट की बात की जाए तो एनिमल में जो कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन है वो 2 प्रोसेस के द्वारा कंप्लीट होता है। फर्स्ट आपका है नर्वस सिस्टम, और सेकेंड आपका जो प्रोसेस है वो है एंडोक्राइन ग्लैंड्स। क्या होगा? एंडोक्राइन ग्लैंड्स। तो इन 2 प्रोसेसेस के द्वारा जो है वो ह्यूमन में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस होती है वो कंप्लीट होती है। अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो जो नर्वस सिस्टम है इसकी जो यूनिट होती है वो यूनिट होती है न्यूरॉन। क्या होती है बेटा? न्यूरॉन। न्यूरॉन जो है वो नर्वस सिस्टम की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट है। और ह्यूमन बीइंग के केस में, ह्यूमन बीइंग केस में अगर हम देखें तो न्यूरॉन जो है वो न्यूरॉन सबसे लॉन्गेस्ट सेल होती है, सबसे लंबी सेल होती है न्यूरॉन। और 2 न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है, जो डिस्टेंस होती है एक न्यूरॉन दूसरे न्यूरॉन के बीच में जो डिस्टेंस होती है वो हमारी सिनेप्स कहलाती है। क्या कहलाती है? सिनेप्स कहलाती है। तो नर्वस सिस्टम जो है वो नर्व्स के द्वारा जो है वो कंपोज्ड होता है और नर्वस सिस्टम को 3 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। देखिए, हम एक्सप्लेनेशन जो है आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। आज हम लोग जो है कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की समरी के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, ना कि नर्वस सिस्टम या एंडोक्राइन ग्लैंड्स या हम कंट्रोल कोऑर्डिनेशन पढ़े। ओनली समरी, मीनिंग कि किस प्रकार से प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होती हैं। तो नर्वस सिस्टम जो है वो इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। पहला पार्ट आपका है CNS। क्या है? CNS। सेकंड है PNS और थर्ड आपका है ANS। देखिए बेटा, क्या है? नर्वस सिस्टम इज कंसिस्ट ऑफ 3 मेजर पार्ट। सेंट्रल नर्वस सिस्टम, इसको क्या कहेंगे? सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेकंड आपका है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम और थर्ड आपका है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ये 3 पार्ट हैं। इन तीनों पार्ट को हम एक एक करके नेक्स्ट वीडियो में क्लियर करेंगे। हम लोग आज समरी के बारे में बार बार एक ही बात में है कि हम लोग समरी को डिस्कशन कर रहे हैं, ना कि नर्वस सिस्टम को आज क्लियर कर रहे हैं। तो समरी यहाँ हम आपको डिस्कशन कर रहे हैं, आप देखिए। और सेकंड आपका एंडोक्राइन ग्लैंड्स। इंडो मींस क्या होता है? आंतरिक, इनसाइड, बॉडी के अंदर। क्राइन ग्लैंड मतलब ऐसी ग्लैंड जो कि हार्मोन्स का सेक्रेशन करती हैं। किसका सेक्रेशन करेंगी? हार्मोन्स का। एंडोक्राइन ग्लैंड्स के द्वारा हार्मोन सेक्रेट होते हैं और वो हार्मोन कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन को या जो प्रोसेस है इस प्रोसेस के रोल को प्ले करते हैं। नर्वस सिस्टम के साथ साथ एंडोक्राइन ग्लैंड से सेक्रेट होने वाले जो हार्मोन्स हैं वो भी कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन रोल जो है उसमें ये जो है कुछ ना कुछ जो है अपना रोल प्ले करते हैं। तो एंडोक्राइन ग्लैंड जो है मेनली आपकी 5 टाइप की हैं। फर्स्ट जो है आपकी पिट्यूटरी ग्लैंड है। पिट्यूटरी ग्लैंड, इस बेटा पिट्यूटरी ग्लैंड को ही हम मास्टर ग्लैंड कहते हैं। क्या कहते हैं? मास्टर ग्लैंड। मास्टर ग्लैंड, ये हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड ही मास्टर ग्लैंड होती है और इसी को पीयूष ग्रंथ भी बोलते हैं। सेकंड बेटा आपकी है थायराइड ग्लैंड। क्या होगी? थायराइड ग्लैंड।
आपकी होगी पैराथायरॉयड ग्लैंड। क्या होगी? पैराथायरॉयड ग्लैंड। 4 नंबर आपका है एड्रीनल ग्लैंड। एड्रीनल ग्लैंड। 5 नंबर आपका होगा, कौन सा होगा बताइए बेटा? पैंक्रियास इज अ मिक्स ग्लैंड। ये हमारी पैंक्रियास जो है मिक्स ग्लैंड है, ये हमारी पैंक्रियास ग्लैंड होगी। तो एंडोक्राइन ग्लैंड से ये 5 ग्लैंड आपको एंडोक्राइन दी गई हैं, इन ग्लैंड से हार्मोन सेक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड जो है ये मास्टर ग्लैंड होती है, क्योंकि ये सारे ग्लैंड्स को कंट्रोल करती है, इनसे रेगुलेट होने वाले जो हार्मोन्स होते हैं उन हार्मोन को क्या करती है? कंट्रोल करती है। और जो आपके हार्मोन्स हैं ये हार्मोन आपके केमिकल सब्सटेंस होते हैं। क्या होते हैं? केमिकल सब्सटेंस होते हैं जो कि इन विच ग्लैंड से सेक्रेट होते हैं। पिट्यूटरी ग्लैंड से जो है वो लगभग 12 टाइप्स के हार्मोन सेक्रेट होंगे, और थायराइड ग्लैंड से थायरॉक्सिन हार्मोन सेक्रेट होगा, पैराथायरॉयड से पैराथार्मोन हार्मोन सेक्रेट होगा, एड्रीनल ग्लैंड से एड्रीनलिन हार्मोन सेक्रेट होगा, इसी को हम इमरजेंसी हार्मोन भी बोलते हैं, और पैंक्रियास से इंसुलिन और ग्लूकागोन 2 हार्मोन सेक्रेट होंगे। तो इस प्रकार से ये हमारी जो समरी है वो इस प्रकार से हुई। उसके बाद प्लांट की कुछ समरी है बेटा। प्लांट के बारे में देखिए, प्लांट में नर्वस सिस्टम एब्सेंट होता है, वहां पे किसी प्रकार का कोई भी नर्व्स जो है वो एब्सेंट होती है वहां पे, क्योंकि नर्वस सिस्टम वहीं पाया जाता है जहां पे ब्लड वेस्कुलर सिस्टम होते हैं। तो यहां नर्वस सिस्टम एब्सेंट होगा किसमें? प्लांट में। प्लांट में जो है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की जो प्रोसेस है वह प्रोसेस ओनली फाइटो हार्मोन्स के द्वारा ही कंप्लीट होती है। किसके द्वारा? फाइटो हार्मोन के द्वारा। फाइटो हार्मोन वर्ड आप समझ रहे होंगे कि फाइटो हार्मोन, देखिए यहां पे क्या होगा? फाइटो हार्मोन। फाइटो हार्मोन, फाइटो हार्मोन बेटा देखिए ये 2 वर्ड है बेटा, फाइटो प्लस हार्मोन। फाइटो प्लस हार्मोन। फाइटो मींस क्या होता है बेटा? फाइटो मींस होता है प्लांट, और हार्मोन का मतलब केमिकल सब्सटेंस। केमिकल सब्सटेंस बेटा प्लांट्स के द्वारा सेक्रेट किया जाने वाला जो सब्सटेंस हैं जिनके द्वारा उनकी जो बॉडी है वो रेगुलेट होती है, प्रॉपर फंक्शन करती है। जो रिस्पांस एनवायरनमेंट से मिलते हैं उन एनवायरनमेंट के रिस्पांस से ही वो अपनी बॉडी को क्या करते हैं? मेंटेन करते हैं। रिस्पांस का मतलब ये जैसे एनवायरनमेंट का टेंपरेचर बहुत लो हो जाए तो ये भी एक जो फैक्टर है वो एक प्रकार का एनवायरमेंटल स्टिमुलस है। अगर बहुत ज्यादा हॉट हो जाए तो ये भी आपका एक एनवायरमेंटल स्टिमुलस है। अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा बरसात होने लगे तो ये भी एक एनवायरमेंटल स्टिमुलस। ये जितने भी एनवायरमेंट से जो स्टिमुलस मिलते हैं उन स्टिमुलस से, उन स्टिमुलाई से ये क्या है? अपनी रिएक्शन को क्या करते हैं? वो शो करते हैं। तो फाइटो हार्मोन जो है मेनली 5 टाइप के होते हैं बेटा। कितने टाइप होते हैं? 5 टाइप के। और इन 5 टाइप के हार्मोन को 2 ग्रुप में डिवाइड किया गया। पहला ग्रुप है ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन। पहला ग्रुप जो है ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन, और सेकंड है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। तो जो ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन है ये प्रमोटर को कहते हैं, ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन। तो यहाँ पे ग्रोथ प्रमोटर हार्मोन कौन कौन से होंगे? या हम कहते हैं ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन। ग्रोथ का जी का मतलब ग्रोथ, पी का मतलब प्रमोटर, जी का मतलब ग्रोथ, आई का मतलब इंड्यूसिंग। तो ये ग्रोथ इंड्यूसिंग या ग्रोथ प्रमोटर जो हार्मोन है ये आपके 3 टाइप के होते हैं। पहला बेटा होगा यहाँ पे ऑक्सिन। क्या होगा? ऑक्सिन। और दूसरा होगा जिब्रेलिन, जिब्रेलिन। और थर्ड आपका होगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड। बेटा अब देखिए 3 हार्मोन ये हो गए, ऑक्सिन, जिब्रेलिन और एब्सिसिक एसिड। अगला जो आपका है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, ग्रोथ इनहिबिटिंग, ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन। 2 आपके ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं बेटा। ये यहां पे सॉरी गलत हो गया, ये एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन, यहां होगा बेटा साइटोकाइनिन। क्या होगा? साइटोकाइनिन। यहां पे ये साइटोकाइनिन हो गया, या तो क्या हो गया? ग्रोथ इंड्यूसिंग हार्मोन या आपका
ग्रोथ प्रमोटिंग हार्मोन। तो ये 3 हार्मोन आपके ग्रोथ प्रमोटिंग या इंड्यूसिंग हार्मोन होंगे। अब ये है इनहिबिटिंग हार्मोन। तो पहला इसमें होगा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड, और दूसरा होगा एथिलीन, ये आपका होगा एथिलीन। एथिलीन, तो 2 हार्मोन आपके होंगे, एक तो आपका एब्सिसिक एसिड और आपका एथिलीन। ये 2 ग्रोथ इनहिबिटिंग हार्मोन होते हैं जो ग्रोथ को रोकते हैं। और ये हार्मोन कब सेक्रेट होंगे बेटा? जब फ्लावरिंग की प्रोसेस जो है वो मतलब ग्रोथ कंप्लीट होती है और फ्लावरिंग की प्रोसेस स्टार्ट होती है, तो उस समय एब्सिसिक एसिड जो है और एथाइलिन दोनों हार्मोन जो है वर्क करते हैं। एथाइलिन जो है वो प्लांट में जब फ्रूट्स का फॉर्मेशन हो जाता है, फ्रूट्स की राइपनिंग इस समय होती है, तो नेचुरल एथिलीन हार्मोन यहाँ पे सेक्रेट होता है जिसे हम गैसियस हार्मोन कहते हैं, और ये फ्रूट्स की राइपनिंग में हेल्प करता है। तो ये 5 हार्मोन आपके जो हैं ये पूरे प्लांट और प्लांट में जो प्रोसेसेस होती हैं कंट्रोल कोऑर्डिनेशन की, वो कंट्रोल होते हैं। इन सबकी ये समरी हो गई है। उसके बाद जो यहाँ पे पॉइंट आपके बनेंगे, जो आपके टॉपिक होंगे, जैसे कि नर्वस सिस्टम हो गया, इंडोक्राइन ग्लैंड्स हो गई, इनके पार्ट हो गए, फाइटो हार्मोन के 5 हार्मोन है, ये सारे पॉइंट जो है वो एक एक करके आपको वीडियो बाय वीडियो जो है प्रोवाइड कराते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में।